सबसे पहले आप सभी मित्रों को धनतेरस की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि काफ़ी मित्र कहते हैं कि मैम अभी तैयारी को कितना टाइम बचा हुआ है, या पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब है, या पूछते हैं कि मतलब कि फॉर्म कब भरे जाएंगे, या पूछते हैं कि ई सर्टिफिकेट कब आएगा। यानी बहुत सारे उनके सवाल हैं। तो मैं आपको एक मेरी तरफ से एक बात बोलना चाहूँगी। यदि आप जीरो से तैयारी कर रहे हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ ना जुड़ें। ठीक है, मतलब जीरो से तैयारी कर रहे हैं। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं, मतलब फास्ट रिवीजन की रिवीजन कैसे किया जाए, यदि वो करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़ें। क्योंकि आपको पता है कि 45 दिन का एक टारगेट आप सेट करो। मैंने एक दिन वीडियो भी डाला था कि आप अपना टारगेट ना खुद खुद एक सेट करो कि हमारा जो एग्ज़ाम है ना, मान लो इस डेट को है। जैसे कि हम अभी टारगेट सेट कर लिए कि चलो 15 दिसंबर को हमारा एग्ज़ाम है, तो 15 दिसंबर के अंदर ही हमको जितना कुछ कवर करना है रिवीजन के तौर पे हम कर लेंगे। एक बात आपसे और करना चाहूँगी, जो चीज़ आपको आती है उस पर आप समय मत दीजिए। ठीक है, जो आपको आ रहा है ना, जो आपसे बन रहा है, उस पर टाइम व्यर्थ मत दीजिए। जो आपने पढ़ा ही नहीं है, जो बुक आपने नहीं पढ़ी है, जो ओल्ड पेपर आपने नहीं पढ़ा है, जो PYQs आपने नहीं पढ़े हैं, या जो मॉक आपने नहीं लगा पाए, या यूँ कहें कि जो भी मूल पुस्तकें हैं वो आप नहीं पढ़ पाए, तो आप उन पे काम करो। एक बात यहीं पे और कहना चाहूँगी कि जब भी आप पढ़ने बैठे, एक एक बार आप मेरा वो रूल फॉलो कर लीजिए। यानी कि ये मैं बात कर नेट के बेस्ड पर, ठीक है, कि नेट आप कर सकते हैं यदि आप मेरे हिसाब से पढ़ रहे हैं। आप गृहिणी हैं, आपको बहुत सारा काम होता है। जैसे पिछले 4 दिन से 5 दिन से मैं इतना ज़्यादा व्यस्त हूँ कि एक भी पुस्तक उठाने का टाइम नहीं मिल रहा है, और ना ही मैं कोर्स वालों के लिए टाइम दे पा रही हूँ। अब जाके मैं आज बिल्कुल फ्री हो गई हूँ। आज से मेरे पास कोई ऐसा वैसा काम नहीं है। हाँ, अभी वो त्यौहार चल रहे हैं तो चलो नॉर्मली त्यौहार तो हो गया, बच्चे बनाते रहेंगे। मेरा जो कर्तव्य होगा मैं भी वो थोड़ा बहुत अपनी भूमिका निभा दूंगी। और बाकी जो अब आपके लिए बोलना चाहूँगी कि आप यदि ये चाहते हैं कि अभी जीरो से शुरुआत फिर से करूँ, यानी कि यदि आपको लग रहा है कि आपका अच्छा परसेंटाइल बन गया था, यानी कि आप 1-2 परसेंटाइल से रुक गए हैं, या आप 4-5 परसेंटाइल से रुक गए हैं, या आप 10 परसेंटाइल से रुक गए हैं, तो अभी आप क्या करोगे? क्या फिर से स्टार्ट करोगे जीरो से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आपको उस पर काम करना है जो आपको बिल्कुल नहीं आता, जिसको आपने पढ़ा ही नहीं था, और जिसकी वजह से आपका रिजल्ट रुका है। ठीक है, उस पे ही आपको काम करना है। हर कुछ पढ़ने के चक्कर में पता चले कि फिर आप अगली बार एग्जाम दें और फिर वही 10 परसेंटाइल, वही 10 नंबर, वही 1 परसेंटाइल, वही कुछ क्वेश्चन से मतलब फिर से रह जाए। ठीक है, और एक बात बता दूं, हर दिन आपको पढ़ना है, दोनों पेपर आपको पढ़ना है। और ये जो वीडियो बनाने का मोटिव है, काफ़ी मित्र है ना अपना मतलब अपना ओपिनियन रखते रहते हैं, मैम कि मुझे जीरो से पढ़ना है, मुझे पढ़ा देंगे आप, मतलब एग्जाम की गारंटी आप ले रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जीरो से तो मैं शुरुआत नहीं कर सकती। हाँ, जीरो से पढ़ लेंगे आप, लेकिन उस रिवीजन को भी आप अच्छे से कंठस्थ करते हैं। रिवीजन में जो चीज़ आपको बताया गया है उसको आप प्रॉपर यानी कि आप फॉलो करते हैं, तो ही आप कर पाएंगे। और देखो, समय देंगे तभी आप समय पर वहाँ पहुँच पाएंगे जहाँ आपको पहुँचना है। यानी फिर ये समय जो है ना आपके हाथ से फिर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो बनाने का मोटिव बहुत छोटा सा मैं आपको मैसेज देना चाहती हूँ। अभी भी दिवाली ऑफर मेरे चल ही रहे हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मतलब कि क्या करें, आपको लग रहा है कि कम परसेंटाइल से हर बार मेरा रुक जाता है, तो क्या करें, हम कहाँ पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो भी मैंने कहा कि 500 पे करके आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो जब तक मेरे बजरंगबली का उत्सव था तो मैंने तो मन मौजी दे दिया था, आपकी मर्जी, जो पे करना हो कर देना भाई, मेरे को बता देना। ठीक है, लेकिन अभी आपके पास केवल एक छोटा सा मौका है। आपको लगता है कि नहीं, जब आपको लगता है कि बहुत बार एग्जाम दे चुके, बहुत सारे वीडियोस देख चुके, कभी कभी होता है ना कि हम सब कुछ कर लेते हैं फिर भी हम एग्जाम नहीं निकाल पाते, तो उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह दो ही है। या तो आपके पास ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, या तो आपका जो समय है ना पढ़ने का वो सही नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप दिन भर पढ़ते ही रहेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। नहीं, ऐसे समय पे आप पढ़िए जब जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो चीज़ें आपके दिमाग पे कंठस्थ भी हो रही हैं, आपको समझ में भी आ रही हैं। कल को आप 10 मिनट बाद भी उस चीज़ को आप क्लोज करके फिर लेके बैठेंगे, तो आप चीज़ों को रिकॉल कर पाएंगे। पता चले कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे आपने पेज को बंद किया, आपका जो दिमाग है वो भी बंद हो गया। ऐसा मत पढ़िए। भले आप 1 घंटे टाइम दीजिए, लेकिन ऐसा टाइम दीजिए कि आपको संतुष्टि मिले, आपको भी अच्छा लगे कि नहीं, मैंने आज पढ़ाई की है। ठीक है, और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और है कि जब भी आपको लग रहा है, चाहे कहीं भी आप जुड़ें, ठीक है, नेट के लिए आपको लग रहा है कि आपको रिवीजन की भी आवश्यकता है, तब भी आप जुड़ के तैयारी करो।
लेकिन ध्यान रखना, केवल ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे वीडियोस बस आ रही हैं, वीडियोस आए हैं और आपको लग रहा है कि नहीं उसने वैसा कर लिया तो हम भी करेंगे। कॉपी करने का प्रयास ना करें, क्योंकि हर व्यक्ति का जो समय है ना वो अलग अलग है, परिस्थिति अलग अलग है। हो सकता है हर कोई आपको सपोर्ट ना करता हो और किसी बंदे को हर कोई सपोर्ट करता हो, कोई उसका गाइड करने वाला हो। और जो लोग कहते हैं ना हम सिर्फ सेल्फ अध्ययन किए, हम सिर्फ सेल्फ अध्ययन किए, कभी कभी होता है जब इंटरव्यूज वगैरह आते हैं ना, तो फिर उस तरह पे कुछ दो चार चीज़ें हर हर इंटरव्यू में मैं देख रही हूँ कि दो चार बातें ऐसे हैं जो कि मतलब कि सत्य ना भी है ना, तो इंटरव्यू को और भी रोचक बनाने के लिए लोग बोल देते हैं। आप ये सबके साथ होता है, ठीक है, जबकि यथार्थ में कुछ और ही होता है। ठीक है, या तो वो कहीं पढ़ रहे होते हैं या कहीं फंसे पढ़ रहे होते हैं, या फिर वो या तो घर का ज़्यादा काम वाम ना करके फिर पढ़ रहे हैं, घर में उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। तो जो गृहिणी महिलाएं हैं या जो और बैचलर महिलाएं हैं, तो वो ना अपने आप को ना कम मत समझें कि हम हमको तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, या हम अब टाइम नहीं दे पाएंगे तो हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत सारे वीडियोज आ जाते हैं कि आपको इतना टाइम प्रॉपर देना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा, या हर दिन आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा तभी हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि इतना पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन मैं ये तो कहती हूँ कि जब भी आप पढ़ने बैठे इस तरह बैठे कि जो आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग पे छप जाए। ठीक है, वो प्रॉपर आप दूसरे को समझाने का प्रयास करें, आप खुद को समझाने का प्रयास करें, तो आप समझा पाएँ, आपकी पढ़ाई भी इस लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए ठीक है, यहीं पे वीडियो को करूँगी एंड। और बाकी बोलने को तो बहुत ज़्यादा है, आज धनतेरस है तो मैंने कहा मैं एक छोटी सी वीडियो आपके समक्ष लेकर चलती हूँ और मैं बताती हूँ आपको कि आपके पास समय कम है, आप ना भटके मत और एक टारगेट सेट करके रख लें कि चलो 15 दिसंबर को आपका पेपर है और उसके हिसाब से आप पढ़ना स्टार्ट करें। अन्यथा आप पढ़ने बैठेंगे और फिर से आप ना सोचेंगे अभी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, फॉर्म फिल कर लूँगी तब होगा, या सोचेंगे यार जून में पेपर होगा कि मार्च में होगा कि अप्रैल में होगा, कब होगा कब होगा, ये सोच सोच के आप पीछे जा रहे हैं। और जिसको क्वालिफाई करना है तो पढ़ ही रहा है, ठीक है, ऑलरेडी पढ़ ही रहा है। और ये मेरा मैसेज ना सबसे ज़्यादा गृहिणी महिलाओं के लिए है कि आप, मैं जानती हूँ बहुत सारे आप काम करते हो, घर का सारा बोझ ही आपके ऊपर है, या सारी जिम्मेदारी कह सकते हैं आपके ऊपर है। लेकिन जिस तरह आप घर की सारी जिम्मेदारी निभाते हो ना, यदि आपको लगता है कि नेट जेआरएफ आपका फैशन है, नेट जेआरएफ आपका एम है, आपका मतलब आपका उद्देश्य ही है इसको क्वालिफाई करना, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, तो जितना आप टाइम हर काम के लिए देते हो ना, उतना ही समय आप इसके लिए दो। उतना ही अपने काम से ना निकाल करके आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4, जितना आप दे पाओ, सुबह निकाल पाओ, शाम निकाल पाओ। यानी यूट्यूब की वीडियोस उतना ही देखो जितने जितने में कि आपका काम हो जाए। कितना भी आप वीडियो देखेंगे तब भी आपको अध्ययन करना ही पड़ेगा दोस्तों, कितना भी आप कोर्स ज्वाइन कर लोगे तब भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इतना है कि बहुत सारी चीज़ें, यानी कि अब आपको 80% ना पढ़ के आपको 60-70%, 60% ही पढ़ना होता है, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, प्रश्नोत्तरी आपको अवेलेबल हो जाता है, यानी कि कहते हैं कि बहुत कुछ आपको मिल जाता है, चाहे वो यूट्यूब का सोर्स हो या किसी कोर्स के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, कोई व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है तो आप बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, तो यही कहूँगी, समय को व्यर्थ ना गवाएं और अपने लक्ष्य के लिए फिर से आप लड़े। यदि आपको लग रहा है कि हमारा कुछ परसेंटाइल से रुका है और आप छोड़ना चाहते हैं इस ज्ञान को, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी कि कुछ परसेंटाइल से रुक जाने का मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हैं, आपने तैयारी नहीं की थी, बल्कि आप भी उस सफलता के उस दौर तक पहुंच गए थे, यानी उस सीढ़ी को आपने टच किया है। ठीक है, कट ऑफ इतना हाई जाने के कारण ऐसा है कि शायद आपका नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी यदि आप थोड़ा सा मेहनत और कर लेते हैं, अब मेहनत आपको वही करना है, वही 1%, वही 5% है, वही 10 क्वेश्चन वाला। ऐसा नहीं कि आपने फिर से जीरो से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और जीरो से पढ़ना फिर आपने स्टार्ट किया और वो चीज़ आपकी छूट गई, मतलब जिसकी वजह से आपका ज्ञान नहीं निकला था वही चीज़ आपकी छूट गई और आपने फिर जीरो से स्टार्ट कर दिया। मतलब जो चीज़ आपको आ रहा है उस पर काम ना करके, जो आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो प्रश्न आपका गलत हो गया था, अभी आपके आंसर की आपने निकाली होगी अपनी अपनी अपने जो आपका आंसर की था, ये जो क्वेश्चन पेपर था आपने उसको निकाला है, एक बार गौर से जाके देख लो और देखो आपकी कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बना। पता ये नहीं कि ये बनता हुआ गलत हुआ तो मान लो रिवीजन अच्छा नहीं था। और यदि ऐसा हो रहा है कि प्रश्न ही नहीं बना, प्रश्न बन ही नहीं रहा था, समझ ही नहीं रहा था, पढ़े ही नहीं थे, तो क्या मतलब हुआ कि वो वाला कॉन्सेप्ट आपको फिर से पढ़ना है। ठीक है, और ये मैं सबके लिए चाहे आप एमए करते हो, बीए करते हो, 10th के हो, 12th के हो, जिस भी आप
जो भी हैं आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी ऐसे हमारे मित्र हैं जो हमारे मित्रों के बच्चे लोग देखते हैं, मतलब हमारे जो कोर्स में पढ़ते हैं ना, उनके बच्चे भी मेरी वीडियो वॉच करते हैं, तो उनके लिए बोल रही हूँ। यदि आप जिस भी आप क्लास में हो और आपका पेपर हाल ही में हो रहा है, कोई भी चाहे एनुअल हो, जो भी त्रैमासिक अर्धवार्षिक वगैरह वगैरह, तो आप देखो कौन सा प्रश्न आपसे नहीं बना था और उसी प्रश्न पर आपको अपना फिर से उसको रिकॉल करना है, रिवीजन करना है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आप सभी को धनतेरस और छोटी दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं।